अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज काउंटेबिलिटी एक्सियम्स हम पढ़ेंगे कि टोपोलॉजी के अंदर काउंटेबिलिटी एक्सियम्स क्या है। ये दो हैं जी, एक को हम कहते हैं फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्सियम और उससे जो स्पेस आती है उसके कॉरस्पॉन्ड उसको हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहते हैं, और दूसरे को हम सेकंड काउंटेबिलिटी एक्सियम कहते हैं और उसके कॉरस्पॉन्ड जो स्पेस आएगी वो सेकंड काउंटेबल स्पेस होगी। देखिए, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर मैंने आपसे सुजेस्ट किया था कि ये जो बेस, नेबरहुड बेस, लोकल बेस और सब बेस, ये सारे के सारे आप लेक्चर्स को एक ही दफ़ा में समझने की कोशिश कीजिए, या फिर ये जो आज का लेक्चर है इसको समझने के लिए पीछे वाला लेक्चर जो है जिसमें हमने नेबरहुड बेस या लोकल बेस की बात की थी उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। तो वो क्या था, वो ये था कि जी अगर आप कोई पॉइंट एक्स लेते हैं कैपिटल एक्स का, वेयर कैपिटल एक्स जो है वो अंडर सम टोपोलॉजी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो हर पॉइंट एक्स ऑफ कोर्स वो टॉ के किसी न किसी मेंबर को बिलोंग करता है। तो टॉ के उन मेंबर्स की जो सब कलेक्शन है, स्टाइलिश बी हमने कहा था और नीचे हमने एक्स भी दे दिया था, तब पी कहा था, एक्स कह लें पी कह लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो स्टाइलिश बी हमने कहा था जी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स विच कंटेन्स एक्स, ये इतनी स्टाइलिश भी रखी थी। फिर आपने कहा था जी कि आप कोई भी ओपन सेट लें जो एक्स को कंटेन करता है तो इस सब कलेक्शन का भी एक मेंबर कंटेन करे। चूँकि ज़ाहिर सी बात है, हमने ये भी कहा था जी कि जी चूँकि ख़ुद भी एक्स को कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स इस सिनेरियो में इस सब कलेक्शन का मेंबर होगा, क्योंकि इस सब कलेक्शन में वो मेंबर्स हैं जो एक्स को कंटेन करते हैं, ठीक है। इस वजह से हमने कहा था कि अब कोई भी ओपन सेट जो एक्स को कंटेन करे वो इस सब कलेक्शन का एक मेंबर लाजमी कंटेन करे। अगर कोई और मेंबर मिल जाए, कई मेंबर्स मिल जाएंगे आपको जो जी उसको कंटेन करेगा, अगर कोई भी ना मिले तो जी अपने आप को तो कंटेन करता ही है, ठीक है। तो तब इस सूरत में हम कहते थे कि वो जो सब कलेक्शन बी एक्स है वो लोकल बेस है। वो क्या है? लोकल बेस है। मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी आगे कि क्या है जी कि if for each x belong to x there exists a countable सब कलेक्शन बी एक्स। यहाँ पे बस एक लफ्ज़ का इजाफा किया फर्स्ट काउंटेबिलिटी में, वो जो कलेक्शन आपने ली बी एक्स वो काउंटेबल हो। आई हैव इंसर्टेड वन वर्ड दैट इज काउंटेबल, काउंटेबल सब कलेक्शन। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जो फाइनाइट हो, ठीक है, या फिर डिनोमिनेबल हो, यानी कि वो जो कलेक्शन के अंदर जो फर्दर जो है सेट्स, ओपन सेट्स आ रहे हैं, वो ओपन सेट्स क्या हो? काउंटेबल हो, ठीक है, वो क्या हो? काउंटेबल हो या फाइनाइट हो। ओके, तो क्या है? दैट इज फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एक्स there exists a countable sub collection bx of open sets containing x। ये हो गया bx, ये bx की डेफिनेशन होगी कि सब कलेक्शन। लेकिन एक नया लफ्ज़ हमने ऐड कर दिया, नेबरहुड बेस में ऐसी बात नहीं थी, हमने ये काउंटेबल की बात नहीं की थी, तो यहाँ हमने एक नया लफ्ज़ ऐड कर दिया कि bx काउंटेबल सब कलेक्शन bx ऑफ ओपन सेट्स कंटेनिंग x। ये तो होगी कि आपने पहले एक सब कलेक्शन लेते हैं ओपन सेट्स की जो एक्स को कंटेन करते हैं, फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि अब कोई अगर जी ओपन सेट है टॉ का मेंबर जो एक्स को कंटेन करता है तो इस सब कलेक्शन का एक मेंबर भी वो ले जाए, ठीक है। सच दैट एवरी ओपन सेट जी कंटेनिंग एक्स कंटेन्स अ मेंबर ऑफ बी एक्स। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये बेसिकली लोकल बेस और नेबरहुड बेस की हमने डेफिनेशन यही दी थी। तो अब आप याद रखिए, इसके सामने एक लफ्ज़ लगा दिया काउंटेबल।
तो अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस ऐसी है कि उसमें हर पॉइंट x के ऊपर एक काउंटेबल लोकल बेस मौजूद है, तो तब हम कहेंगे वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। और ये जो एक्सियम है कि हर पॉइंट के ऊपर एक लोकल काउंटेबल बेस मौजूद हो, इसको हम कहते हैं फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्सियम। अब आइए शुरू से पढ़ते हैं। काउंटेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं जी, इसमें फर्स्ट काउंटेबल स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस x स्टार इज कॉल्ड फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, या इसको कहते हैं आर सेटिस्फाई द फर्स्ट एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी। ये जो हम नीचे बात करने जा रहे हैं इसको हम कहते हैं फर्स्ट एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी। इफ एवरी पॉइंट x ऑफ x, यानी कि कैपिटल X का हर पॉइंट हैज अ काउंटेबल नेबरहुड और लोकल बेस एट x। लो जी, ये वेरी सिंपल इज दैट। ठीक है कि अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस x स्टार ऐसी है कि उसके हर पॉइंट x के ऊपर एक काउंटेबल लोकल बेस मौजूद है, या लोकल को हम नेबरहुड बेस भी कहते थे, यानी कि उसके हर पॉइंट के ऊपर एक बेस मौजूद है और जो काउंटेबल है। देखिए लास्ट टाइम, देखिए आपको याद होगा कि जब हमने ये एग्जांपल की थी तो हमने स्टाइलिश बी के अंदर फर्ज करें x को कंटेन करने वाले, मसलन x है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, चलो p कहते हैं, कोई p पर्टिकुलर पॉइंट है, तो p को कंटेन करने वाले 3-4 आ गए थे। तो वो सारी की सारी उसकी लोकल बेसिस थी, सारी की सारी लोकल बेसिस थी, लेकिन हम फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस स्मॉलेस्ट ले लेते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स पॉइंट के गिर्द जो सबसे नियरेस्ट है वो जो है इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, अदरवाइज तो सारी उसकी लोकल बेसिस थी, सारी की सारी पी को। तो अब वो जो लोकल बेस आप कंसिडर कर रहे हैं दैट शुड बी काउंटेबल, यानी कि वो फाइनाइट होनी चाहिए, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट होनी चाहिए। और आपको याद होना चाहिए कि बेस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन सेट्स। बेस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, तो लोकल बेस के अंदर भी जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑफ कोर्स ओपन सेट्स होंगे। तो आपको पिछला लेक्चर देखिए, हमने हर पॉइंट के ऊपर सब कलेक्शन बनाई थी, और सब कलेक्शन के अंदर सिर्फ वही पॉइंट्स थे जो कि वही ओपन सेट्स थे जो x को कंटेन करते थे। इसका मतलब हर उसका मेंबर जो था वो बेसिकली एक लोकल बेस था, लेकिन फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट था, जो सब में कंटेन्ड है, उसको इनकॉर्पोरेट करते थे या कि उसको ले लेते थे। चलिए दैट इज, अब दोबारा ज़रा याद कर लें क्या है कि कोई भी स्पेस जो है उसको फर्स्ट काउंटेबल कहेंगे अगर उसके हर पॉइंट x के ऊपर एक काउंटेबल लोकल बेस मौजूद हो, एक काउंटेबल नेबरहुड बेस मौजूद हो, राइट। दैट इज, अब ये मैं डेफिनेशन अब नेबरहुड बेस की दोबारा डेफिनेशन दे रहा हूँ। दैट इज फॉर ईच x बिलोंग टू x देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल सब कलेक्शन Bx of open sets containing x such that every open set G containing x contains a member of Bx। अब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, इसके पिछला लेक्चर इसके साथ मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने काउंटेबल बेस और लोकल बेस की बात की थी, राइट। तो कोई भी पॉइंट आप P लेते हैं, फिर वो तमाम ओपन सेट्स चूज़ कर लेते हैं जो P को कंटेन करता है, उसकी एक सब कलेक्शन बना देते हैं जिसको स्टाइलिश P कहा था। उसके अंदर जितने भी ओपन सेट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बेसिकली P को कंटेन करते हैं, और वो हर, अब उसमें से हर मेंबर को एक सब कलेक्शन बना दिया जाए, यानी कि वो तो एक कंप्लीट सेट हो गया उन तमाम का हो गया। कि देखिए मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, पिछला लेक्चर देखिए, उसमें हमने कहा था कि स्टाइलिश BP आ गया जी, एक G1P आ गया, फिर G2P आ गया, फिर G3P आ गया, सो ऑन, चलिए G4P आ गया। तो ये चार आपको मिल गए थे
टा के मेंबर्स चारों के चारों जो कि पी को कंटेन करते हैं। तो ये तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज ओपन सेट्स विच कंटेन्स पी, यानी कि टा के वो तमाम मेंबर्स हैं जो पी को कंटेन करते हैं। तो अब इसकी सब कलेक्शन बनाइए। मैं ये बनाता हूँ जी पी, ये भी सब कलेक्शन है, ठीक है, ये इसकी सब कलेक्शन है, राइट, क्योंकि इसका जो मेंबर है वो एक ओपन सेट है, एलिमेंट, इसका एलिमेंट जो है ओपन सेट है, तो ये लोकल बेस होगी, इट्स अ लोकल बेस। अगर मैं ये ले लूँ GP1 GP2, ये सब कलेक्शन ले लूँ इसकी, तो ये भी लोकल बेस है, ये खुद से भी लोकल बेस है, राइट। तो अब आपको लोकल बेस का आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट ऐसा भी था जिसने ये लास्ट लेक्चर जो है उसमें कोई डिफ़िकल्टी महसूस की। तो ना यू गॉट क्लियर, जब हमने वर्ड वहाँ पे लगाया था सब कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स विच कंटेन्स पॉइंट P, ठीक है, विच कंटेन पॉइंट P, वो तमाम ओपन सेट्स टा के वो तमाम मेंबर्स जो P को कंटेन करते हैं। तो अब ये याद रहे कि BP में ये सारे के सारे, तो ये भी लोकल बेस है, ये भी लोकल बेस है, ये भी लोकल बेस है, इसको भी अगर आप लिख रहे हैं तो GP2 ये भी लोकल बेस है P के लिए, ये सारी लोकल बेसिस हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर X टा है, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस टा है, तो एक टा के लिए यूनिक बेस नहीं होती, ज़्यादा बेसिस भी हो सकती हैं। इस तरह से आप किसी पॉइंट X के लिए यूनिक लोकल बेस नहीं है, ज़्यादा लोकल बेसिस है, लेकिन जो इनकॉर्पोरेट करते हैं वो आप स्मॉलेस्ट को ले लेते हैं। जाहिर सी बात है, अगर पॉइंट ये है तो ये भी उसकी बेस है, ये भी बेस है, ये भी लोकल बेस है, लेकिन हमें सबसे पहली वाली को कंसिडर करना चाहिए क्योंकि नेबरहुड है, तो ये नेबर के नेबर्स हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंस है कि अगर हम इसको भूल जाएं तो फिर ये भी P को कंटेन करने वाला है, इन दोनों को भूल जाएं तो ये भी P को कंटेन कर, तो इसलिए जब मैं लेता था तो मैं सबसे स्मॉलेस्ट ले लेता था जो सब के अंदर कंटेन था, तो वो थोड़ा सा सेंसिबल भी था नेबर के लफ्ज़ के एतबार से। तो नेबर के लफ्ज़ को भी इनकॉर्पोरेट करना है लोकल बेसिस, अदरवाइज तो डेफिनेशन जनरल है। जनरल डेफिनेशन तो ये है, सब कलेक्शन ऑफ open sets from TA, of course, members of TA, a sub collection of members of TA which contain point P, ठीक है, such that whenever you take a open set G from TA containing X, that must contain a member of from that sub collection। तो ये बात तो सही है, ठीक है। तो that's why now it should be very much clear कि जो लोकल बेस है बेसिकली क्या है। पहले आप एक सब कलेक्शन ले लेते हैं, सब कलेक्शन ले लेते हैं वो तमाम ओपन सेट्स की जो P को कंटेन करते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर सब कलेक्शन के अंदर कोई एक ऐसा मौजूद है जो सब के अंदर कंटेंट है, तो वही नेबर सबसे पहला नेबर P का हुआ, तो इसलिए उसको हमने नेबरहुड बेस कहा था, राइट। अदरवाइज तो हर कोई लोकल बेस तो बन गई, हर एक लोकल बेस तो बन गई, लेकिन उसके अंदर फिर ये जो लफ्ज़ नेबरहुड का है उसको रिटेन करने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, लेट से 3 हैं, अब ये 4 जो हैं, 4 में GP1 जो है इसमें भी कंटेंड है, इसमें भी कंटेंड है, इसमें भी कंटेंड है, तो ऑफ कोर्स हमें GP1 को कंसिडर करना चाहिए क्योंकि P की जो सबसे पहली नेबर है GP1 ही होगी, ये है। चलिए ये बात तो होगी ख़त्म, आगे चलते हैं। तो क्या बात हुई कि डेफिनेशन क्या बन गई। मैं दोबारा डेफिनेशन आपको बता दूं कि हम कहेंगे किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम कहेंगे तो टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, या आप ये कहते हैं कि वो फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्सियम को सेटिस्फाई करती है अगर उसके पास, उसके हर पॉइंट के पास एक काउंटेबल लोकल बेस मौजूद हो, राइट। यानी कि इफ़ corresponding to every x belongs to capital X, you can find a local base
or you say that you can find a neighborhood base which is also countable, यानी कि वो जो neighborhood base हो वो finite हो, वो क्या हो, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हो। चलिए अभी आइए अब देखें एग्जाम्पल। लेट एक्स का भी एक डिस्क्रीट स्पेस। डिस्क्रीट स्पेस क्या होते हैं, यू नो आप पावर सेट वाली जो टोपोलॉजी है, कौन सी है, पावर सेट वाली, उसके अंदर तमाम के तमाम जो है सबसेट्स आ जाते हैं, तो ये डिस्क्रीट स्पेस है। लेट एक्स का भी ये डिस्क्रीट स्पेस। यहाँ मैंने एक्स के बारे में बात नहीं की, एक्स के बारे में बात नहीं की कि एक्स जो है वो क्या है, काउंटेबल है या कि एक्स काउंटेबल नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, राइट। वो आगे जाके हम इसकी भी बात करेंगे। तो अभी मैंने एक्स्ट्रा कोई एक्स कोई भी सेट लिया है और उसके ऊपर एक डिस्क्रीट स्पेस बनाई है, ठीक है। लेकिन इससे ये ज़रूर पता चलता है कि हर सिंगल्टन जो है इसका सबसेट है, हर सिंगल्टन इसके टॉप में मौजूद है। लेट्स से अगर एक्स अनकाउंटेबल है, एक्स जो है वो मैं रियल लाइन ले लूँ, तो उसका कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पिक करेंगे और उस पॉइंट के ऊपर जो सिंगल्टन बनाएंगे वो डिस्क्रीट स्पेस के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। डिस्क्रीट चूंकि स्पेस ऑफ ऑल सबसेट्स है, पावर सेट की मदद से उसके ऊपर स्पेस बनाते हैं ना, तो आप जो रियल लाइन की जब बात करेंगे तो आइडिया तो आपका नहीं बनेगा, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगता है। लेकिन ऐसे ज़रूर सोचिए कि रियल नंबर में से अगर कोई भी रियल नंबर चूज करते हैं, जैसे 0.3 ही चूज कर लेते हैं, 0.3, तो 0.3 को यूं करके अगर मैं कर दूं तो क्या ये 0.3 जो है ये टॉ का मेंबर होगा जो एक्स के ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाई जाएगी? यस इट इज। और फिर इसको यूं कर दूं, यूं कर दूं, तो अब ये लोकल बेस बन गई 0.3 के ऊपर, ठीक है। 0.3 के ऊपर क्या बन गई, लोकल बेस बन गई। तो ये लोकल बेस की ब्रैकेट है और ये मेंबर ओपन सेट है, यानी कि 0.3 को अगर मैं कह दूं कि ए कह दूं, 0.3 को मैं सेट ए कह दूं, या चलो वो जैसे हम कह रहे थे G1 कह दूं और G.31 कह दूं, तो इसका मतलब ये आपके पास आ गया G.31 ये कंटेन कर रहा है। तो ये अब आप देखिए ये लोकल बेस बन गई, ये क्या बन गई, लोकल बेस बन गई 0.3 के ऊपर। जबकि आप रियल लाइन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, रियल लाइन आर ले रहे हैं। आर तो काउंटेबल नहीं है, आर तो काउंटेबल नहीं है, ये सबको पता है, क्योंकि 0.3 के बाद कौन सा पॉइंट है मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे एक जब पॉइंट बताएंगे, whenever you take a point x belong to x, आप r belong to कैपिटल R लेंगे, कोई भी रियल नंबर लेंगे, तो मैं उसके ऊपर बताऊंगा कि ये है जनाब डिस्क्रीट स्पेस के लिहाज से ये सिंगल्टन जो है, ये चूंकि इस R के ऊपर जो डिस्क्रीट स्पेस बनाएंगे तो हर सिंगल्टन जो है उस डिस्क्रीट स्पेस का, उस डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मेंबर होता है, और उसकी मदद से यूं करके जो सेट बनाएंगे ये उस पॉइंट के ऊपर लोकल बेस हो जाएगी। तो जनरली कोई भी रियल नंबर लेंगे तो फिर आप ये कह सकते हैं जी आर एक आपको सेट मिल जाएगा। ऑफ कोर्स जी आर जो है वो आपने आर ये सिंगल्टन बना लिया, ये बिलोंग टू टॉ होगा, चूंकि टॉ जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी आपने डिफाइन की है, और जो सेट आपका अनकाउंटेबल है, सेट आपका अनकाउंटेबल है, लेकिन उसके ऊपर जो आपने टोपोलॉजी डिफाइन की है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन की है। लिहाजा अब इसको मैं यूं लिख दूं कि जी आर, यस, तो सी इस आर के ऊपर जी आर जो है ये लोकल बेस है, लिहाजा ये सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है उसके ऊपर अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन की जाए तो ये फर्स्ट काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके हर पॉइंट के ऊपर यू आर गेटिंग अ काउंटेबल लोकल बेस। काउंटेबल ये जो बेस है और इसके अंदर चूंकि एक ही एलिमेंट है तो ऑफ कोर्स ये फाइनाइट है, फाइनाइट है तो ये काउंटेबल है। अब आइए लेट एक्स का भी डिस्क्रीट स्पेस। मैंने अभी एक्स के बारे में नहीं बताया, बल्कि मैंने आपको बता दिया अगर एक्स
ज़्यादा अनकाउंटेबल का ख़तरा है। अगर एक्स खुद से काउंटेबल है फिर तो हमें और भी परवाह नहीं है, क्योंकि एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, राइट। तो हम तो अनकाउंटेबल के लिए डिस्कशन ओपन कर दी। हमने कहा कि अगर एक्स अनकाउंटेबल भी है लेकिन उसके ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाएंगे तो उसके हर पॉइंट जो के ऊपर एक सिंगल्टन जो है सेट होता है, ओपन सेट, हर पॉइंट से एक सिंगल्टन ओपन सेट होता है, और उसी को अगर आप बंद कर दें कलेक्शन में, सब कलेक्शन के तौर पे, तो फिर उसी पॉइंट के लिए वो एक लोकल बेस या नेबरहुड बेस बन जाती है। So let X now be a discrete space. The singleton set X is open, of course. Singleton set open होता है talk के अंदर, and is contained in every open set G containing X. लो जी, ये बात भी जो हमने नहीं की। अब जो भी सेट जो R को कंटेन करता है तो ऑफ कोर्स इस GR को भी कंटेन कर देगा। अगर कोई सेट है O जो है वो R को कंटेन करने वाला O सेट है, वो बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो ऑफ कोर्स जो है GR इसके अंदर कंटेन हो जाएगा, क्योंकि GR तो सिंगल्टन है। GR क्या है? सिंगल्टन है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि R जो है वो चूंकि R बिलोंग टू OR है, इसलिए R जो है वो सबसेट ऑफ OR है। इसका मतलब क्या हुआ कि G इज ए ऑफ कोर्स सबसेट और G इज ए सबसेट ऑफ GR इज ए सबसेट ऑफ OR है, और R बिलोंग टू GR। तो ये लोकल बेस की बात भी पूरी होगी कि whenever you take an open set G that contain R, it must contain a members of that sub collection which is going to be a neighborhood base or local base. So let X star be a discrete space. The singleton X is open, वो open होता है, and is contained in every set G containing X. Of course ये सिंगल्टन जो है हर उसमें होगा, ये जो नंबर R है जो X को कंटेन करता है। आल्सो X, ये देखिए अब मैंने X और फिर ये दूसरी ब्रैकेट भी लगा दी ताकि ये नेबरहुड का कॉन्सेप्ट बन जाए, ये सब कलेक्शन बन जाए। आल्सो दिस इज काउंटेबल, चूंकि एक ही मेंबर है उसके अंदर तो ये सब कलेक्शन काउंटेबल है। सो इट्स अ लोकल बेस। So it's a local base at X. Local base at X. Since X was arbitrary, so X is first countable. क्योंकि X arbitrary है और हर X के correspond इस तरह से आप एक लोकल बेस बना सकते हैं। लिहाजा ये जो X होगा, यानी कि कोई भी X स्टार जो स्पेस है जिसके ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन की जाए वो क्या होगी? वो फर्स्ट काउंटेबल होगी। इसमें X काउंटेबल है या नहीं है हमें उसकी परवाह नहीं है। जैसे आपने रियल नंबर्स का सेट लिया जो कि काउंटेबल नहीं है, वो अनकाउंटेबल है, लेकिन फिर भी जब उसके ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाएंगे तो उस डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिहाज से हर जो X पॉइंट है उसके ऊपर एक सिंगल्टन जो है ओपन सेट होता है, चूँकि वो टॉ का मेंबर है, और उसी को सब कलेक्शन में बनाया जाए तो फिर वो एक लोकल बेस बन जाता है, राइट। सो दैट्स व्हाई if your set is also uncountable, then again if you define a discrete topology on that uncountable set, then again we have a countable local base at every point X of that uncountable set. Okay, एक और एग्जाम्पल अब देखिए, you can have another example. आप X ले लें, E F G H, राइट, और टॉ ले लें जी, E फाइव तो आएगा, E F भी ले लें, E F, फिर E F, फिर G H, राइट, फिर E G H, E G H और F G H, ये ले लें X। अब
एट एक्स इज इक्वल टू ई, एट एक्स इज इक्वल टू ई। अब ई के लिए ये भी लोकल बेस है, ई ये भी कंटेन कर रहा है, ये भी यानी कि ई को ये भी कंटेन कर रहा है, ठीक है, ये भी कंटेन कर रहा है ई एफ, ठीक है, और ये भी कंटेन कर रहा है ई जी एच। तीनों ई को कंटेन करने वाले जो है ये सब कलेक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो ये भी एक लोकल बेस बन सकती है अगर एज ए सब कलेक्शन, ये भी लोकल बेस एज ए सब कलेक्शन, ये भी। तो ऑफ कोर्स दिस इज कंटेन्ड दिस एंड दिस वन इज कंटेन्ड, ये इसके अंदर कंटेन नहीं है, लेकिन ये तो दोनों के अंदर कंटेन्ड है, तो इसको हमें लोकल बेस ले लेना चाहिए। सो लोकल बेस इज, सो लोकल बेस एट ई इज क्या होगी, ई यू, और फिर आप एक सेट और लगा दें सब कलेक्शन शो करने के लिए, तो ये लोकल बेस है ई के लिए। इस तरह से अगर एट एक्स इक्वल एफ ले, व्हाट इज लोकल बेस, ये एफ होगा, लोकल बेस एफ होगी, राइट। और एट एक्स इज इक्वल टू जी ले, तो जी को देखने वाले एक ये जी एच, एक ये जी एच, एक एफ जी एच और एक एक्स, अच्छा यहाँ एक्स भी है, राइट। तो ऑफ कोर्स जी एच इसमें भी कंटेंट है, इसमें भी कंटेंट है, तो जी एच को हमें जो है वो लोकल बेस मानना चाहिए। तो इसकी लोकल बेस क्या होगी, जी एच पहले ये और फिर सब कलेक्शन कर दें जी एच के अंदर, राइट। सिमिलरली एच के लिए एट एक्स इज इक्वल टू एच, तो लोकल बेस क्या होगी, एच के लिए भी ये जी एच ही होगा क्योंकि ये दोनों में, तो ये जी एच उसके लिए भी लोकल बेस है। सो जी एच लुक एट यहाँ एक और ब्रैकेट। तो अब देखिए ये सारी की सारी जो है ये काउंटेबल हैं, फाइनाइट हैं, सारी की सारी जो सब कलेक्शन हैं ये फाइनाइट हैं। चूँकि ये फाइनाइट हैं तो इसलिए ये काउंटेबल हैं, चूँकि हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड जो लोकल बेस निकाली गई है वो काउंटेबल है, वो काउंटेबल लोकल बेस है। दैट्स वाई ये जो स्पेस होगी एक्स्ट्रा ये जो है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, ठीक है। तो क्या है, सिंस कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑफ दिस एक्स you have a countable local base, that's why x star is a first countable space, x star is a first countable space. So here x star is first countable, right. तो x star क्या है, with respect ये x with respect this topology corresponding to every point you are getting a local base, that's why, and also that local base is countable, so that's why we can say that this topological space is first countable। चलिए जी, ये फर्स्ट काउंटेबल की डिस्कशन कंप्लीट हुई। आगे चलिए सेकंड काउंटेबल स्पेस। सेकंड काउंटेबल, अच्छा जी, अच्छा फर्स्ट जो काउंटेबल है वो लोकली थी क्योंकि लोकल बेस से कॉरस्पॉन्ड थी, तो अब ये ग्लोबली है तो ये पूरी बेस के, तो इसका मतलब बड़ी क्लियर होगी डेफिनेशन कि जो सेकंड काउंटेबल होगी उसका मतलब क्या है, इफ इट हैज अ काउंटेबल बेस, topological x star is said to be second countable if it satisfies the second countability axiom, that is if it has a countable base। अब सिंपल बेस नहीं, पहले भी हमने कहा था दो बातें की थी, एक हमने नेबरहुड या लोकल बेस की बात की थी, एक हमने ग्लोबल बेस की बात की थी। ग्लोबल बेस बेस फॉर द टोपोलॉजी टॉक, और नेबरहुड बेस हर पॉइंट के ऊपर जो बेस थी। तो इसका मतलब जो नेबरहुड बेस से जो काउंटेबिलिटी एक्सियम बना उसको फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्सियम कह दिया और उसको लोकल प्रॉपर्टी कह दिया, ठीक है, लोकल प्रॉपर्टी। और ये जो सेकेंड काउंटेबिलिटी है ये चूँकि टोपोलॉजी के पास जो बेस है उसका काउंटेबल होना ज़रूरी है, तो ये ग्लोबल प्रॉपर्टी इसको कह दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिसके पास ग्लोबल प्रॉपर्टी होगी
लोकल तो लाजमी होगी, क्योंकि हमने कहा था कि अगर आपके पास बेस है तो बेस के अंदर जो मेंबर्स हैं ताकि हर एक्स को कंटेन करते हैं, ताकि हर एक्स को, बल्कि मैंने एक थ्योरम भी दिया था लास्ट लेक्चर में, आखिरी थ्योरम ये था कि भाई अगर बेस है तो बेस जो है बेस के अंदर हर पॉइंट के ऊपर एक लोकल बेस को वो कंटेन करती है। कोई भी टोपोलॉजी के अंदर जो बेस होती है उस टोपोलॉजी के हर पॉइंट एक्स के ऊपर एक लोकल बेस को कंटेन करती है। और कन्वर्सली अगर हर पॉइंट एक्स के ऊपर एक लोकल बेस आपके पास मौजूद हो तो वहाँ से हम ये कह सकते हैं कि टोपोलॉजी के पास भी बेस मौजूद है। ये लास्ट टाइम हमने थ्योरम किया था इफ एंड ओनली के साथ। तो इसका मतलब अगर किसी के पास काउंटेबल बेस किसी टोपोलॉजी के पास मौजूद है, किसी टोपोलॉजी के पास काउंटेबल बेस मौजूद है, तो उस बेस के अंदर हर पॉइंट एक्स के लिए एक ओपन सेट मौजूद है जो कि उसकी लोकल बेस बन जाएगी, राइट। और चूंकि वो बेस खुद से काउंटेबल है एंड एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, लिहाजा उसके अंदर से हर पॉइंट पी के लिए जो लोकल बेस निकालेंगे, चूंकि उसकी सब कलेक्शन है बेस का सबसेट होगा, लिहाजा वो भी काउंटेबल होगा। तो इसका मतलब जो सेकेंड काउंटेबल होगी वो लाजमी है फर्स्ट काउंटेबल होगी। लेकिन फर्स्ट काउंटेबल का सेकंड काउंटेबल होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपने रियल लाइन के ऊपर जो आपने एग्जांपल दी कि रियल लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लेंगे उसके ऊपर एक लोकल बेस बनाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो लोकल बेस बना सकते हैं, जबकि उसके ऊपर जो बेस होगी बेस के अंदर तो वो जनाब सारे ओपन सेट रखने पड़ेंगे जो हर पॉइंट को कंटेन करते हैं। तो फिर आप कितने ओपन सेट रखने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा मसला हो गया, ठीक है। लिहाजा उसके पास काउंटेबल बेस नहीं होगी, ठीक है। वो आप याद है जब आप रियल लाइन के ऊपर यूजर टोपोलॉजी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स, राइट। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर ए बी को क्यू को बिलोंग करवा लें तो फिर वो काउंटेबल की हम बात कर सकते हैं, लेकिन जनरली फॉर एवरी ये बात ट्रू नहीं होगी, चूँकि एक्स खुद से काउंटेबल नहीं था, रियल लाइन खुद से काउंटेबल नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये बात अभी ये बातों बातों में ही बात नहीं कर रही है कि सेकंड काउंटेबल क्या है। अगर उसके पास काउंटेबल बेस मौजूद हो टोपोलॉजी के पास, अगर उसके पास काउंटेबल बेस मौजूद है तो हर पॉइंट के कारस्पॉन्ड एक ओपन सेट उस बेस के अंदर मौजूद है जो एज ए लोकल बेस फॉर दैट पॉइंट सर्व कर सकता है। और चूंकि वो बेस खुद से काउंटेबल है, लिहाजा उसका हर सबसेट जो है, हर सब कलेक्शन भी काउंटेबल होगी, लिहाजा वो जो लोकल बेस होगी वो काउंटेबल होगी, इसलिए फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्सियम जो है वो ट्रू है। सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, अगर कोई स्पेस सेकेंड काउंटेबल है तो ये अल्टीमेट है कि वो फर्स्ट काउंटेबल होगी। चलिए डेफिनेशन, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार is called a second countable space if there exists a countable base for top। ले ये है, दिस इज द सेकेंड काउंटेबिलिटी एक्सियम। अब आपको याद रहना चाहिए, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन मैंने आपको सुजेस्ट किया है कि इसको पढ़ने से पहले पिछला लेक्चर जरूर पढ़िए ताकि दोनों मिल जाएं और आसानी हो जाए, ठीक है। तो इफ देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेस फॉर टॉप, अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस ऐसी है और उसके पास काउंटेबल बेस मौजूद है तो हम कहेंगे कि वो टोपोलॉजी क्या है, वो सेकेंड काउंटेबल है। और हमने अब आपको ये डिस्कशन ये भी ओपन कर दी कि अगर वो सेकेंड काउंटेबल है तो उसके पास एक काउंटेबल बेस है, और बेस के पास पिछले लास्ट लेक्चर में जो लास्ट थ्योरम ये कहा था कि अगर बेस है तो बेस के अंदर हर पॉइंट के लिए एक
ओपन सेट मौजूद होता है तभी तो बेस के मेंबर्स की यूनियन कैपिटल एक्स दे देती है। अगर एक भी एक्स उसमें मिसिंग हो जाए तो उनकी यूनियन से कैपिटल एक्स नहीं आ सकता। लिहाजा हर एक्स के कारस्पोंड कोई ना कोई ओपन सेट उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और वो जो ओपन सेट है डेट विल सर्व एज ए लोकल बेस, ठीक है, या फिर उस ज़्यादा है तो उनमें से सबसे छोटा जो है विल सर्व एज ए लोकल बेस, ठीक है। अब चूंकि वो बेस खुद से काउंटेबल थी एंड एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो वो जो सब बेस यानी कि जो लोकल बेस वहाँ से निकाली जाएगी नेबरहुड बेस, वो भी काउंटेबल होगी। दैट्स वाई वो फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्सियम को सेटिस्फाई कर देगा। तो हर वो स्पेस जो सेकंड काउंटेबल है वो लाजमी फर्स्ट काउंटेबल भी है, राइट। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, उसके लिए हम काउंटर एग्जांपल देंगे। ओके चलिए, तो ठीक है जी। अच्छा, तो इसको क्या कहते हैं? नोट, सेकेंड काउंटेबल इज ग्लोबल प्रॉपर्टी, while first countable is a local property। नंबर 1 और नंबर 2 क्या है कि जो सेकेंड काउंटेबल होगा वो फर्स्ट काउंटेबल भी होगा, ठीक है जी। ओके, एवरी सेकेंड काउंटेबल इज every second countable space is first countable। ले जी, ये दो नोट जो है हमने डाउन कर लिए, नोट डाउन कर लिए। और अब हम इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे। ओके, अच्छा, रियल लाइन को हम प्रूव कर सकते हैं कि उसके पास जो रियल लाइन है वो वहाँ पे, आप जो पिछली एग्जाम्पल में मैंने रियल लाइन आर लिखा है उसको बेसिकली एक्स ले लें जो अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो रियल लाइन के लिए भी हम आपको एक काउंटेबल बेस दिखा सकते हैं। रियल लाइन आर के लिए भी एक काउंटेबल बेस दिखा सकते हैं। इसका अंदर आर जो है वो सेकेंड काउंटेबल हो जाएगा। आर क्या होगी? हमें तो एक दिखाना है जी, वो तो हम दिखा रहे थे। अगर इस तरह से देखिए तो ये देखिए वो अनकाउंटेबल है, ठीक है, लेकिन हमें तो एक दिखाना है। इफ़ इट हैज़ अ काउंटेबल बेस, हमने ये नहीं कहा एवरी बेस इज काउंटेबल। इफ़ इट हैज़ इफ़ ऑल ऑफ इट्स बेसिस आर काउंटेबल, हमने ऐसी बात नहीं की। हमने कहा इफ़ इट हैज़ अ काउंटेबल बेस। तो अब मैं रियल लाइन आर को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसके पास, जैसे मैंने वहाँ बात की थी कि आप ए बी अगर क्यू को बिलोंग करवा दें तो क्यू जो है वो काउंटेबल है, तो अब वो जो ओपन इंटरवल की कलेक्शन है वो काउंटेबल कलेक्शन हो जाएगी। तो फिर जो है वो जो बेस होगी वो काउंटेबल बेस होगी। मसलन लेट एक्स इज इक्वल टू आर एंड टॉ जो है वो यूँ ले लें ए बी और ए बी बिलोंग टू क्यू, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब ए बी जो है, अगर ए बी बिलोंग टू क्यू तो ये ए बी किसको बिलोंग करता है? ऑफ कोर्स ये ए बी बिलोंग करेगा क्यू क्रॉस क्यू। मैंने सेट्स में बताया था कि इस तरह के ऑर्डर पेज हैं, इसको बिलोंग करेंगे। क्योंकि क्यू काउंटेबल है तो क्यू क्रॉस क्यू भी काउंटेबल है। यू नो, अगर ए और बी काउंटेबल हो तो ए क्रॉस बी भी काउंटेबल होता है। ये एलिमेंट्री रिजल्ट है। तो चूंकि क्यू काउंटेबल है और क्यू काउंटेबल है, सो बिकॉज दिस क्यू क्रॉस क्यू ये भी काउंटेबल होगा। ये भी क्या होगा? सो क्यू क्रॉस क्यू इज
काउंटेबल, ये एलिमेंट्री सेट्स के रिजल्ट्स हैं, सेट थ्योरी के रिजल्ट्स हैं। क्यों काउंटेबल होगा? अब ये जो यहाँ ये जो ए बी बने हैं, ठीक है, ये जो कलेक्शन है, ये जो टॉ है, चलो इस कलेक्शन को टॉ नहीं कहता, मैं स्टाइलिश बी कह देता हूँ, बेस बनाना चाह रहा हूँ। और ऑफ कोर्स ये हर मेंबर को कंटेन कर देगा, रियल लाइन का कोई रियल लाइन का मेंबर बचेगा नहीं। आप कोई भी मेंबर बनाएंगे तो उसके साथ फिर उस मेंबर से नेक्स्ट जो है रैशनल नंबर चूज़ कीजिए, और उस रैशनल नंबर से जो ओपन सेट होगा वो उस पॉइंट को कंटेन कर देगा। लिहाजा बेस में, इस बेस में कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा। दैट्स वाई दिस इज अ बेस, is a base for usual topology on R, and also this base is countable, hence real line R is second countable, so is first countable. फर्स्ट काउंटेबल तो हमने पहले दिखाया था, अब हमने आपको सेकंड काउंटेबल भी दिखा दिया। लेकिन वहाँ हम आपको ये बता रहे थे कि जो फर्स्ट काउंटेबल होती है उसका सेकंड काउंटेबल होना ज़रूरी नहीं है। तो अब R की जगह पे कोई X होता और वो अनकाउंटेबल सेट है, ठीक है, और वहाँ तो उस अनकाउंटेबल सेट के लिए यहाँ तो Q आपने बना लिया ना, Q की मदद से बना लिया, Q काउंटेबल था। अगर यह ए बी बिलोंग टू X ही होते और X जो है वो अनकाउंटेबल होता तो कभी भी ऐसी काउंटेबल बेस ना मिलती, तो वो कैपिटल X जो है वो काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल ना होता। लेकिन हर पॉइंट के ऊपर एक लोकल बेस डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिहाज से बनाई जा सकती है, तो वो जो कि लोकल बेस या नेबरहुड बेस के तौर पर सर्व करेगी। तो इसका मतलब जो अनकाउंटेबल सेट भी है उसके ऊपर भी आप एक ये जो फर्स्ट काउंटेबिलिटी एक्सिम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो फर्स्ट काउंटेबल है। एक्स अगर अनकाउंटेबल सेट भी हो तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी उसके ऊपर डिफाइन करेंगे तो वो उसको फर्स्ट काउंटेबल बना देगा। लेकिन चूंकि वो उसकी अनकाउंटेबल है तो उसके पास कोई ऐसी बेस नहीं बनाई जा सकती। जबकि यहाँ पे हमारे पास बड़ा फायदा है, यहाँ तो यूजुअल टोपोलॉजी में ये जो बेस है क्यू के कॉरस्पॉन्ड, क्यू चूंकि काउंटेबल है, क्यू चूंकि काउंटेबल है, दैट्स वाई ये ए बी जो है ये जो बेस बनेगी, ये बेस बनेगी, एक तो ये हर पॉइंट को कंटेन कर देगी। कोई भी रियल नंबर लेंगे उसके कॉरस्पॉन्ड ऐसा इंटरवल चूज कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू रैशनल नंबर। जब रियल नंबर फिक्स होगा तो उसके साथ ही आप रैशनल को फिक्स करके उस रियल को उसके अंदर ले जा सकते हैं, राइट। लिहाजा यू विल नेवर मिस एनी रियल नंबर विच इज़ नॉट कवरिंग विद दिस इंटरवल्स, ठीक है। लिहाजा हर रियल नंबर इस बेस के किसी न किसी एलिमेंट के अंदर मौजूद है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट्स अ बेस, राइट। और ये बेस है, यानी कि इनकी यूनियन से रियल लाइन को लिख सकते हैं, ओपन कवरिंग। चले हम इसकी बात नहीं करते, आगे बात करेंगे। तो इसका मतलब ये बेस है रियल लाइन आर के लिए यूजुअल टोपोलॉजी के लिहाज से, राइट। तो दैट्स व्हाई चूंकि ये क्यू काउंटेबल है, लिहाजा इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो भी काउंटेबल होंगे, ठीक है, इसलिए ये बी काउंटेबल है। दैट्स व्हाई रियल लाइन आर जो है वो क्या है, सेकंड काउंटेबल। आपने तो एक काउंटेबल बेस दिखानी है, इफ इट हैज अ काउंटेबल बेस, इफ इट हैज अ काउंटेबल बेस, ओके। सो
ओके, ये देखिए हमने बता दिया कि यूजुअल टोपोलॉजी के लिहाज से यू कैन हैव अ बेस। इसका मतलब यहाँ भी आपको एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि आर जो है वो सेकंड काउंटेबल है, thus R is second countable with respect to this space, with respect to usual topology। आप ये R is second countable, यहाँ एक लफ्ज ऐड कर लें, with respect to usual topology। यानी कि ये भी आपको बताना होगा कि कोई स्पेस किस टोपोलॉजी के लिहाज से सेकंड काउंटेबल है, ऐसी बात नहीं है। और अब उससे पहले जो हमने डिस्कशन ओपन की थी कि भाई अगर आर चूँकि अनकाउंटेबल है और डिस्क्रीट जो स्पेस के लिहाज से फर्स्ट काउंटेबल तो होगी लेकिन सेकंड काउंटेबल नहीं है, चूँकि डिस्क्रीट में आप हर पॉइंट के लिए नेबरहुड बेस तो बना लेंगे लेकिन वो खुद से उसके पास कोई ऐसी बेस नहीं होगी जो कि काउंटेबल हो, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स को कंटेन करना है। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स को कंटेन करना है। ओके, ऑन द अदर हैंड R is not second countable second countable with respect to discrete topology on R because, हाँ जी हमने क्या कहा था, बिकॉज हमने एक थ्योरम ये भी कहा था, बिकॉज वो थ्योरम क्या था, वो थ्योरम ये था, हमने एक थ्योरम ये भी दिया था कि जी a class B is a base for discrete if it contains all single sets। ठीक है, a class B is a base for discrete space if it contains all single sets। ये कॉमन सेंस है, अगर कोई सिंगलटन जो है a class B is a base for discrete space, discrete space के लिए चूंकि अब बेस जो है बेस की यूनियन से हर मेंबर आना चाहिए, बेस के मेंबर्स की यूनियन से हर मेंबर आना चाहिए। तो अगर ए बी आ जाता है लेकिन ए नहीं आता उस स्पेस में, ये बिलोंग टू टॉ है बट ए डज नॉट बिलोंग टू टॉ, ऐसा एक सिंगलटन नहीं आता, तो इस ए को यूनियन ऑफ ए बी नहीं लिख सकते, क्योंकि जब यूनियन ऑफ सर्च करेंगे तो वो तो ए बी आ जाएगा, तो ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। लिहाजा अगर कोई सिंगलटन जो है टॉ के अंदर मौजूद नहीं है, बाकी इस तरह के कई मौजूद है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, कई हैं, तो जब उनकी यूनियन करेंगे तो उनकी यूनियन से ए कभी नहीं आ सकता। तो हमने तो कहा था कि हम उसको बेस कहते हैं जिसकी यूनियन से टा के हर मेंबर को लिखा जा सकता है, जिनकी यूनियन से टा के, तो फिर इस टा के डिस्क्रीट स्पेस में तो ये ए मौजूद है लेकिन बेस के अंदर ये ए मौजूद नहीं है, सॉरी ये बेस के अंदर ये ए बी बिलोंग टू बेस है, ये ए बी बेस में अंदर है और ए बेस को बिलोंग नहीं करता,
तो फिर ए वाइल बट ए बिलोंग टू टॉक, ये टॉक को तो बिलोंग करता है, तो अगर बेस को बिलोंग नहीं करता तो फिर इस ए को बेस के मेंबर से कैसे यूनियन में लिख सकते हैं, राइट? वो तो बेस के अंदर मौजूद नहीं था। दैट्स व्हाई यू हैव दिस रिमार्क, अ क्लास बी इज अ बेस फॉर डिस्क्रीट स्पेस इफ इट कंटेन्स ऑल सिंगलटन सेट्स। जबकि अगर आपकी स्पेस जो है रियल लाइन है तो उसके अंदर ऑल सिंगलटन जो है उसको उसमें से डाल लेंगे तो वो तो पूरी पूरी स्पेस ही आ जाएगी, वो अनकाउंटेबल है, लिहाजा वो बेस भी अनकाउंटेबल हो जाएगी। दोबारा सुन लें, हमने कहा था डिस्क्रीट स्पेस में जो बेस होती है वो सारे के सारे सिंगलटन सेट्स को भी कवर करती है। डिस्क्रीट स्पेस मीन पावर सेट वाली, राइट? डिस्क्रीट स्पेस मीन पावर सेट, डिस्क्रीट सेट और चीज़ है, डिस्क्रीट स्पेस और चीज़ है। डिस्क्रीट स्पेस जिसमें आप पावर सेट लेते हैं, क्या लेते हैं? पावर सेट लेते हैं, सारे के सारे ही सबसेट्स आ जाते हैं, वो डिस्क्रीट स्पेस है। तो हमने कहा था डिस्क्रीट स्पेस की जो बेस होती है उसके अंदर सारे के सारे सिंगलटन आने चाहिए, या इसको रिमार्क के तौर पे नोट कर लें, राइट? तो पिछला थ्योरम भी इस किस्म की बात करता है, ओके। On the other hand, R is not second countable with respect to discrete topology in R because, अब हम बात कर लेंगे, ये रिमार्क आ गया, because its base contains all singletons and collection of all must be uncountable. So is look at here, because its base contains all singletons, उसकी बेस सारे सिंगलटन को कंटेन करेगी, एंड कलेक्शन ऑफ ऑल सिंगलटन्स, जब उसकी कलेक्शन हो सर्टेनली आर ही बन जाएगा, मस्ट बी अनकाउंटेबल, क्योंकि आर काउंटेबल है तो उसकी कलेक्शन जो है आर बन जाएगी। जैसे बेस के अंदर आर पड़ा हुआ है और भी ओपन सेट है, बेस के अंदर आर है और आर अनकाउंटेबल है, बेस अनकाउंटेबल है और उसके पास कोई भी काउंटेबल बेस नहीं है, उसके पास कोई भी काउंटेबल बेस नहीं है। अगर रियल नंबर आर के ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे तो वो सेकंड काउंटेबल नहीं है, लेकिन फर्स्ट काउंटेबल है, फर्स्ट काउंटेबल है, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर एक लोकल नेबरहुड बेस मौजूद है जो कि काउंटेबल है सिंगलटन की मदद से। जबकि आर जो है वो डिस्क्रीट स्पेस के लिहाज से सेकंड काउंटेबल नहीं है, सेकंड काउंटेबल नहीं है, व्हाइल इट इज फर्स्ट काउंटेबल। ऑन द अदर हैंड, अगर आर के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी डिफाइन की जाए तो यूजुअल टोपोलॉजी के लिहाज से एक आप ऐसी बेस ढूंढ सकते हैं जो कि क्यू की मदद से, हमने ए बी बिलोंग टू क्यू, चूँकि क्यू काउंटेबल था तो क्यू क्रॉस क्यू भी काउंटेबल है, तो ए बी जितने भी आर्डर पे जो है वो क्यू क्रॉस क्यू के चूँकि सब कलेक्शन है, और अगर कोई सेट काउंटेबल है तो उसकी हर सब कलेक्शन भी काउंटेबल है। तो वो जो बेस आपने ए बी और ए बी बिलोंग टू क्यू है वो काउंटेबल बेस है यूजुअल टोपोलॉजी के लिहाज से। लिहाजा आप याद रखिए कि आर जो है वो सेकेंड काउंटेबल है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी, लेकिन आर जो है वो सेकेंड काउंटेबल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रीट टोपोलॉजी। However, R is first countable, आप जो मर्जी टोपोलॉजी बनाएं, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारी डिस्कशन हो गई, एक रिजल्ट बना लेते हैं और लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। एक छोटा सा रिजल्ट बना लेते हैं।
any uncountable theorem set X with cofinite topology is not first countable. अच्छा, ये अभी मैंने ये कहा था कि जी अनकाउंटेबल जो है वो सिंगल्टन की मदद से, लेकिन ये देखिए एक टोपोलॉजी ऐसी भी आ गई जो कि सिंगल्टन से भी आपको नहीं ये काम करने देगी। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स वाई ये थ्योरम बहुत ज़रूरी था कॉन्सेप्ट को फर्दर एम्फसाइज करने के लिए, राइट। एनी अनकाउंटेबल सेट एक्स विथ कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल, इज नॉट और जो फर्स्ट काउंटेबल नहीं है वो सेकंड काउंटेबल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने कहा जो सेकंड काउंटेबल है वो फर्स्ट काउंटेबल लाजमी है, और जो फर्स्ट काउंटेबल नहीं है तो वो सेकंड काउंटेबल कैसे होगा। इज नॉट फर्स्ट काउंटेबल एंड हेंस एंड सो इज नॉट सेकंड काउंटेबल एज वेल। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेकंड में आप कहें कि वी नो दैट एवरी सेकंड काउंटेबल इज फर्स्ट काउंटेबल, ठीक है, ये डिस्कशन हमने कर ली है। तो इसलिए चूंकि ये फर्स्ट काउंटेबल ही नहीं है तो ये सेकंड काउंटेबल भी नहीं होगा, राइट। चलिए इसका प्रूव करते हैं। प्रूफ लेट एक्स be an uncountable set with the tau as the cofinite topology। तो आप यूँ लिख सकते हैं कि let x tau be a cofinite topological space। अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या थी कि उसके अंदर जो टॉ के मेंबर्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होंगे। टॉ के वो मेंबर्स हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। हम सपोज करते हैं कि ये फर्स्ट काउंटेबल है, ऑन कंट्रेरी यू सपोज दैट इट इज फर्स्ट काउंटेबल, ठीक है। ऑन कंट्रेरी यू सपोज दैट it is first countable। अब हमने खूब डिस्कशन की है, अब आपको पता होना चाहिए फर्स्ट काउंटेबल है तो इसका मतलब है इसके हर पॉइंट के ऊपर एक लोकल बेस मौजूद होगी, इसके हर पॉइंट के ऊपर एक लोकल बेस मौजूद होगी जो कि काउंटेबल लोकल बेस है, जो काउंटेबल नेबरहुड बेस है, राइट। Then for each x belong to x, we have a countable neighborhood or local at x, ठीक है जी। आपने साबित करना था कि ये फर्स्ट काउंटेबल नहीं है, हमने कंट्रेरी सपोज कर लिया फर्स्ट काउंटेबल है। अगर फर्स्ट काउंटेबल है तो उसके हर पॉइंट के ऊपर एक लोकल काउंटेबल बेस मौजूद है, ठीक है। तो ये हमने कहा on contrary we suppose that it is first countable, then for each x belong to x we have a countable neighborhood or local base at x। अब ये assume कर लेते हैं। So let
let B is equal to Bn for n is equal to 1, 2, 3 and so on, such that x is equal to Bn और Bn belong to tau और n belong to n। यानी कि आपने x चूंकि आर्बिट्ररी है, x हर bn को बिलोंग करता है, n बिलोंग किसी ना किसी bn को बिलोंग करता है, ठीक है। तो a collection of you know of course bn जो है वो collection of open sets है which contains x चूंकि लोकल बेस, और n बिलोंग टू नेचुरल n है, इसलिए ये bn जो है वो काउंटेबल भी होगी क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स है b1 b2 सो ऑन। इसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं अगर आप देखें तो b1 b2 b3 एंड सो ऑन, और हर bn जो है वो x को कंटेन कर रहा है क्योंकि x को कंटेन करने वाले ओपन सेट्स की कलेक्शन है। सो व्हेनेवर यू टेक an open set G which contains x must contain an element of this neighborhood base, right? ये हमारी डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? Let this be a neighborhood or local base for x belong to x, ठीक है जी। at हम at x belong to x, ओके। अच्छा, since Bn belong to tau for each n, so Bn complement, ठीक है जी, is finite for each n belong to। देखिए चूंकि ये जो आपने ली है नेबरहुड बेस कलेक्शन ऑफ ऑल दोज members of tau which contains x, of course each of them is a member of tau, और tau जो है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। tau कोफाइनाइट टोपोलॉजी का मतलब जैसे ही उसका कोई मेंबर उसमें आएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। since bn belong to tau for each n belong to n, so bn complement is finite for each n belong to n, हर bn का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। इसका मतलब हर bn कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होगा, इसका मतलब इनकी यूनियन भी काउंटेबल होगी, राइट। फाइनाइट की यूनियन फाइनाइट ही होगी, राइट। देन G is equal to union of Bn complement n varies from 1 to infinity is countable। इज एट मोस्ट काउंटेबल भी लिख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये काउंटेबल ही होगा क्योंकि देखें ना हर bn कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, इसका तो हर फाइनाइट काउंटेबल है, और ये काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज काउंटेबल, ठीक है। तो ये काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, यूँ भी कह सकते हैं। तो n जो कि 1 to infinity है, ये यूनियन जो आप ले रहे हैं 1 से इन्फिनिटी 1 2 3 सो ऑन, ये काउंटेबल यूनियन है, और ये हर कोई काउंटेबल है तो ये एट मोस्ट काउंटेबल होगा। लिहाजा या दूसरे यूँ भी ले लें कि ये फाइनाइट है, क्योंकि हर एक फाइनाइट है और हर एक फाइनाइट है इसलिए हर एक काउंटेबल है। तो ये काउंटेबल सेट्स की यूनियन जो है 1 2 3 सो ऑन, लिहाजा ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है इज एट मोस्ट जो है वो काउंटेबल होगा, या काउंटेबल सिंपली आप कह दें, राइट। अब हमने जाना है कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ। देखिए कैसे कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ जाएंगे।
let y belong to x provided y is not equal to x with y belong to does not belong to g। ये g आपने बनाया तो हमने कोई एलिमेंट y x का लिया है जो कि इस g में नहीं है और वो डिफरेंट फ्रॉम x है, क्योंकि सारे के सारे जो bn थे वो x को कंटेन कर रहे हैं, लिहाजा सारे के सारे जो bn इसका मतलब ये जो y है y डिफरेंट फ्रॉम x है, y डिफरेंट फ्रॉम x है और y जो g को बिलोंग नहीं करता, राइट। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, देन ऑफ कोर्स y बिलोंग टू g कॉम्प्लीमेंट, y g कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। सो नाउ g कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो x माइनस y, ओके, सॉरी x माइनस g हो, g कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x माइनस g, ओके। अब g की वैल्यू ये डाल दें और आपको पता होगा मैंने आपको ये बताया था कि a माइनस बी जो है वो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये क्या होगा, ये होगा x इंटरसेक्शन g कॉम्प्लीमेंट। वैसे भी इससे ही है कि g कॉम्प्लीमेंट कोई सेट है, ये सबसेट ऑफ x है, तो सबसेट ऑफ x का x के साथ इंटरसेक्शन यही रहेगा, लेकिन g की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, क्या बनेगी, x इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ n रेज़ फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn कॉम्प्लीमेंट, ये होगा, और फिर इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का। अब ये डिमॉर्गन्स डाल लगाइए, डिमॉर्गन्स में यूनियन जो है कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पे कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और यहाँ से कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, x इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी और bn कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट खत्म हो गया तो bn है। ये भी इंटरसेक्शन ये भी इंटरसेक्शन है, तो लिहाजा यू नो इंटर सारे इंटरसेक्शन है तो आप एक इंटरसेक्शन से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज इक्वल टू x, ठीक है। हाँ ये भी है, इसको इस तरह से देखने की बजाय अब यूं देख सकते हैं, ये असल में कोई सेट ही है ना जी, ये कोई सेट ही है, इसका जितना मर्जी इंटरसेक्शन हो वो सबसेट ऑफ x ही होगा और a इंटरसेक्शन x जो है वो a ही होता है, लिहाजा ये इसी के बराबर आ जाएगा, लिहाजा ये इसी के बराबर, दिस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ 1 टू इंफिनिटी bn, ये आ गया। सो व्हाट्स योर g कॉम्प्लीमेंट इज hence g complement is equal to intersection of n raised from 1 to infinity bn। इसका मतलब क्या होगा, this means that y belong to bn for each n belong to n, चूंकि y belong to g कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है, as
y बिलोंग टू G कॉम्प्लीमेंट। पीछे देखिए आपने लिया था कि y जो है वो डज नॉट बिलोंग टू G। आपने क्या लिया था? आपने कहा था y डज नॉट बिलोंग टू G, y इज नॉट इक्वल टू x। तो इसका मतलब यहाँ से आपने कहा था y बिलोंग टू G कॉम्प्लीमेंट, और G कॉम्प्लीमेंट जो इसके बराबर है। अगर y G कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो y जो है Bn को बिलोंग करेगा फॉर ईच n बिलोंग टू n, राइट। अब देखिए, नाउ कंसीडर टेक G इज इक्वल टू, चलो अब U ले लेते हैं, ओपन सेट, या O ले लेते हैं, O ओपन सेट। टेक O इज इक्वल टू x माइनस वाई, अगर O x माइनस वाई लेंगे तो वो टॉ को बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट y रह जाएगा, वो फाइनाइट है। देन O कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू y फाइनाइट, हेंस O बिलोंग टू टॉ। O जो है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी को बिलोंग करेगा। अगर आप O ये लेते हैं x माइनस वाई, यानी कि O के अंदर y नहीं है, O के अंदर y नहीं है, तो x माइनस वाई, तो इसका O कॉम्प्लीमेंट y रह जाएगा, फाइनाइट है, लिहाजा O जो है बिलोंग टू टॉ होगा, O बिलोंग टू टॉ होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा था कि अगर कोई भी आप O लेते हैं जो इसके अंदर x में, सिर्फ इसके अंदर एक पॉइंट आपने मिस किया है, लिहाजा x चूंकि y के बराबर है, लिहाजा x O को बिलोंग करता है। और आपने जो नेबरहुड बेस की बात की थी, फर्स्ट काउंटेबल की बात की थी, तो आपने कहा था कि अगर वो फर्स्ट काउंटेबल है तो उसके पास काउंटेबल नेबरहुड बेस है। इसका मतलब whenever you take an open set which contain x, that must contain a member of that collection, वो कोई ना कोई bn को लाजमी कंटेन करेगा, और हर bn y को कंटेन करता है, तो फिर y जो है वो O के अंदर भी आ जाएगा, जबकि O के अंदर y नहीं है, वो के कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, फिर हमारा खत्म है, इसलिए वो फर्स्ट काउंटेबल है, ठीक है। Also x belong to O, since O is equal to x minus y। देखिए जी, O के अंदर सिर्फ मैंने एक पॉइंट छोड़ा है y, तो x तो O को बिलोंग ही करेगा, दैट इज O is an any open set which contains x, and x star is supposed to be first countable, so O must contains at least one member B and belong to stylish B, that is Bn is contained O for some n belong to n, and you know x belong to Bn। चलो ये नाम लिखें। अब ये देखिए, अब इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि हमने कहा x बिलोंग टू O है, क्योंकि ऑफ कोर्स O के अंदर सिर्फ y निकाला है, बाकी तो सारे उसके अंदर मौजूद है। मैंने एक पॉइंट निकाला था, x को अल्टीमेटली इसके अंदर मौजूद है। तो दैट इज O इज एनी ओपन सेट
which contains x and extra is supposed to be first countable. अगर first countable है तो हमने कहा था उसके पास एक countable local base होती है, इस तरह से कि whenever you take up an open set which contains x also must contain a member of that sub collection. So that's why यहाँ पे कोई ना कोई bn belong to b होगा, cited bn, लेकिन हर bn में y है, but y belong to bn for each n. Hence, y belong to O as well. A contradiction. But y belong to bn, आपने पहले साबित किया था कि y bn को बिलोंग करता है, for each n belong to n. तो इसका y इस bn में भी होगा, और ये चूंकि सबसेट है इसलिए y belong to O होगा as well. A contradiction. Hence, x star is not first countable. Hence our supposition is wrong. Hence our supposition is wrong. Therefore, x star is not first countable. दोबारा समझिए, क्योंकि आपने O मान लिया, जो O कोई आर्बिट्रेरी सेट था जो कि x को कंटेन करता था, और x जो है वो फर्स्ट काउंटेबल थी, लिहाजा उसके पास जो नेबरहुड बेस थी O को उसका एक मेंबर लाजमी लेना था. तो कोई ना कोई bn होगा फॉर सम n बिलोंग टू n जो O के अंदर कंटेन करेगा, लेकिन y तो हर bn को बिलोंग करता है, ये आपने पहले प्रूव किया है. तो y इस पर्टिकुलर bn को भी बिलोंग करेगा, इसका अंदर y जो है वो O के अंदर आ जाएगा, चूंकि bn सबसेट ऑफ O है, इसका अंदर y O को बिलोंग करेगा एज वेल. अ कॉन्ट्रडिक्शन, चूंकि आपने O जो था वो x माइनस वाई बनाया था, उसके अंदर y नहीं था, उसके अंदर y नहीं था, तो इसका अंदर hence our supposition is wrong. Therefore space is not first countable. Also x is not second countable. Also x is not second countable because if it was second countable, it would have first countable. It would be first countable. ओके जी, ये हमारा थ्योरम क्लियर हो गया. हमने कहा ये सेकंड काउंटेबल भी नहीं है, क्योंकि जो सेकंड काउंटेबल है वो फर्स्ट काउंटेबल लाजमी होता है. अगर वो सेकंड काउंटेबल होता है तो फिर लाजमी फर्स्ट काउंटेबल होता है, जबकि वो फर्स्ट काउंटेबल नहीं है. ले जी, लेक्चर लंबा हो गया, इसके साथ ही हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं. तो आप इसको अच्छे तरीके से देखिए. आई सजेस्ट टू वॉच प्रीवियस लेक्चर, और कोशिश कीजिए कि बेस से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आप एक दो सिटिंग में साइमल्टेनियसली देखिए, ताकि बेस के ऊपर आपकी ग्रिप बेहतर हो जाए. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.